अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। प्रधानमंत्री जी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। वो कृष्ण जन्मभूमि पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। पिछले दिनों उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि जाकर के गए, गर्भगृह में जाकर के दर्शन किए और नारा उद्घोष किया कृष्ण और राधे का। ये सब घटनाक्रम 24 के चुनाव से पहले हो रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है। वहां गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री जी मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा में दर्शन करते हैं और जो नीचे की तैयारी वाली बेल्ट है वो कहने भी लगती है कि अब मथुरा की बारी है और अयोध्या का जो वादा है वो पूरा हुआ और मथुरा में भव्य मंदिर बनाने की बारी है। तो ये जो 24 का चुनाव है, क्या इसी धार्मिक एजेंडे पर लड़ा जाएगा? अयोध्या में मंदिर बनने की बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी के नेता साक्षी महाराज ने भी कहा है कि हमारा जो एजेंडा था, घोषणा पत्र था, हमने उससे अधिक काम कर दिया और मथुरा में बहुत विकास हुआ है और आने वाले दिनों में मथुरा का कायाकल्प होने वाला है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या अयोध्या के बाद में मथुरा की बारी है का जो नारा लगता है वो राजनीतिक नारे में बदलने जा रहा है और क्या जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का 24 का, उसमें यही थीम रहेगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, सुभाषपा से सुशील जी हैं और हमेशा की तरह ऋतिक दीक्षित जी आज की इस डिबेट में हम सबके साथ हैं। विवेक जी से शुरुआत करेंगे। विवेक जी, क्या लग रहा है कि ये जो थीम है, और कहा भी जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है और चूंकि 12 जनवरी को एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। और जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ है और विभिन्न स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया, तो क्या मथुरा में नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति के क्या मायने निकाले जाएं? और अपने भाषण के अंत में जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए, घोष किया, वो सब राजनीतिक एजेंडे के हिस्से तो नहीं हैं, क्योंकि हर बात के मायने जरूर होते हैं। वहाँ हेमा मालिनी का भाषण हुआ, जो सांसद है मथुरा के, उन्होंने भी कहा कि अभी मथुरा में और विकास करना बाकी है। उन्होंने भी ये संकेत किया कि अभी वो चाहती हैं और दोबारा फिर तीसरी बार फिर वहां से मौका मिले। इसके माने होते हैं राजनीति में। प्रधानमंत्री की के मथुरा में उपस्थिति के क्या मायने निकाले जाए, क्या संकेत मिल रहे हैं विवेक जी? देखिए, जो संकेत आप कह रहे हैं कि 24 की पटकथा लिखने की तैयारी हो रही है, तो ये बात देखिए स्वाभाविक भी है, क्योंकि देखिए
किसी नारी की आड़ या भगवान की आड़ कौन लोग लेते हैं? क्योंकि इनके अपने पास तो कुछ इनका है नहीं, इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। और लग रहा है कि मथुरा में प्राण प्रतिष्ठा का जिस तरीके से 3 महीने ये जन जागरण करेंगे, उसकी आड़ में जितना प्रचार प्रसार हो रहा है और जो नारे लगवाए हैं कि राम को लाने वाले को हम लाएंगे, लगता है कि उससे भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लग रहा है कि सत्ता में वापसी हमारी नहीं हो रही है। ये बेचैनी है उनकी जो है कि ये इतना सब करने के बाद में भी उनको ये आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि हमें अचूक इन्हें कुर्सी चाहिए है, ये तो सत्ता के लोग हैं, ये तो इन्हें तो वो नहीं वापसी हो रही। इसलिए अब ये इनको लग रहा है। दूसरा, आप देखिए कि इन्होंने 10 सालों में तमाम झुंझुना दिए, कार्यक्रम न कहिए, इनको झुंझुना कहिए, क्योंकि इनके कोई भी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि वो सही माने में झुंझुना रहे। वो झुंझुना अगर आप बहुत लंबी फहरिस्त उसकी है, हम चंद झुंझुना इनके दिखाएंगे जो 10 सालों में इन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में दिए। आप गड्ढा देखिए, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश पूरा, इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग भली बात परिचित हैं। अगर देखें गड्ढा कितना मुक्त हुआ, कई बार इसके लिए कैंपेन चलाए गए, करोड़ों रुपए इस पे कहाँ चले गए कोई अता पता नहीं। वो कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, ये करोड़ों रुपए कहाँ चले गए? सड़कें वैसी वैसी बनी है, गड्ढा कहीं नहीं मुक्त हुए। अन्ना पशुओं को लेके देखिए आप, अन्ना पशुओं को लेके कितने दावे किए गए, कई बार डेडलाइन आई है, अब दिसंबर की डेडलाइन नहीं दे दी है, लेकिन अन्ना पशुओं को देखिए आप, सड़क में अपने शहर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, क्या उस पर हुआ। और एक झुंझुना इनका था शौचालय का। सन 18 में अनिल जी आपको याद होगा कि ओडीएफ गांव घोषित हो गए थे, ब्लॉक घोषित हो गए थे सन 18 में। अधिकारियों को अप्रिसिएशन लेटर मिल गए, इनाम बट गए, सब हो गया, और शौचालय 5 सालों के बाद में भी बन रहे हैं। जबकि भाजपा के साथी अगर बताएं कि ओडीएफ के माने होता है कि वो ग्राम सभा का ब्लॉक संतृप्त हो गया, वहां पे अब शौचालय बनने की जरूरत नहीं बची है, और उसके सर्टिफिकेट बंटने के बाद अब 23 तक में शौचालय बन रहे हैं। तो ये इनके झुंझुना है। दूसरा देखिए, विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं और डेंगू मच्छर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। देखिए डेंगू से कितने लोग मर रहे हैं, और बातें हैं विश्व गुरु बनने की इनकी है कि विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम। ये तो इन सब चीजों से देख के लगता है कि इस झुंझुनेबाजी से भी नहीं काम चल रहा है, तो अब पुराने एजेंडा पे आ जाओ। हाँ, ये भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, उसका श्रेय भी हम नहीं ले पा रहे हैं। जनता ये भी देख रही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मंदिर बन रहा है, ये भाजपा के प्रयासों से नहीं बन रहा है, और बल्कि ये इस तरह से करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को भी पीछे कर देते हैं कि ये मंदिर हमारे उससे बन रहा है। और उसके बाद अगर बात करिए तो कहते हैं 70 सालों क्यों नहीं बना। तो आप देखिए अंधभक्ति की पराकाष्ठा, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये कटघरे में खड़ा करते हैं कि 70 सालों मंदिर नहीं बनाया, हम आए इसके माने सुप्रीम कोर्ट में भी हम दखल देते हैं। जुडिशली जो एक स्तंभ होती है लोकतंत्र का, वहां भी हमारा दखल है, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी एक अपने जज में ले रहे हैं। तो इन सब चीजों के बाद इनको अब लग रहा है इनसे भी कुछ नहीं बन रहा है, तो अब कई और एक नया सहारा ढूंढा जाए, और भगवान का, क्योंकि देखिए कमजोर लोगों के 2 ही सहारे होते हैं, या तो वो नारी की आड़ लेते हैं या धर्म का और भगवान की आड़ लेते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोर की पहचान होती है ये। तो अब इनके पास राम जी के तो इन्होंने नाम और दाम खूब ले लिया उनसे, और अब के पे भी अब उनके नाम पे सत्ता चाहते हैं ये। तो इसके अलावा इनके पास तो कुछ ही नहीं है करने के लिए। इनके पास उपलब्धियों के नाम पे जीरो है ये, और ये आंकड़ों पे चल रहे हैं। ये ट्रिलियन की सरकार, फलाने की सरकार, आप देखिए इनके आंकड़े केवल कागजों पे हैं, और 10 सालों में ये 600 से ऊपर योजनाएं लाए। लेकिन 5 योजनाएं हमारे भाजपा की प्रवक्ता बता दें कि 5 योजनाएं ऐसी हैं जो 80% भी पूरी हुई हों, या उसका लाभ समाज के अंतिम कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा हो।
तो ये सुशील सिर्फ है, और लेकिन जनता इसको समझ चुकी है। अब 24 में इनकी वापसी अब इनके झांसों में से नहीं होने जा रही है। देखिए, एनडीए का जो एनडीए जो चुनाव लड़ रहा है इस बार, हम सभी लोग जानते हैं कि भाजपा के साथ में चुनाव हो रहा है। और रही बात 24 बनाम आपने बताया अभी कि मथुरा, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसे लेकर के सभी लोग अपनी अपनी बातें सुनाएंगे कि देखिए, भाजपा का जो चुनाव हो रहा है, जो एनडीए गठबंधन का चुनाव हो रहा है, इस बार भी मुद्दे के ऊपर हो रहा है और पहले बार भी हो रहा था, पहले ही मुद्दे पर चुनाव हुआ। तो मथुरा में ऐसी कोई चीज नहीं है कि देखिए, कृष्ण जन्मभूमि है, मंदिर बना हुआ है, सुधार होना है, हम सब लोग जानते हैं। अभी भाई साहब ने कहा था, दादा ने, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, लेकिन आपकी सरकार कांग्रेस की चल रही थी, तब भी तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तब तो मंदिर नहीं बना, तब तो उस पर कोई न कोई स्टे ले लिया करता था। लेकिन आज जब मंदिर बन के तैयार हो गया, हो रहा है, तो उस पे आप सरकार सिरे नहीं कोई ले रहा है। ये तो सिरे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही है, सुप्रीम कोर्ट को ही हम लोग मानते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर बन रहा है और बन भी जाएगा पूरा। और अब रही मथुरा की बात, अब देखिए मथुरा में क्या है कि आपको पता है कि हमारी धरोहर रही मथुरा बहुत बड़ी। मथुरा में जो है कृष्ण जन्मभूमि रही है, तो हर चीज मथुरा में आपको पता है कि पास पास में क्या है, आदान प्रदान होता है, एक दूसरा वहां देखता है। ऐसा कोई हम लोग विरोध नहीं कर रहे उसका, ना हमने विरोध किया है आज तक, लेकिन कुछ सुधार होना बाकी है, ये हम लोग भी जानते हैं और आपको भी पता है, कांग्रेस भी जानती है कि सुधार होना बहुत बाकी है। अगर सुधार नहीं हुआ तो आपको पता ही होगा कि जब देश विभाजन हुआ था तो कितना बलिदान किसने दिया था, आपको भी पता है। रही बात देखिए सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले दिनों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ खड़ी है। जैसे साथ खड़ी होती है वैसे ही साथ खड़ी रहेगी, आगे पीछे हटने वाली कोई पार्टी नहीं इसमें। इसे तो सिर्फ आप कह दो कि ये क्या है वो क्या है, लेकिन हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे 24 का, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना देखा है उसे पूर्ण भी करूंगा, पूर्ण करने का संकल्प भी ले रहा हूँ। नमस्कार सभी को। आज अपनी बात रखने से पहले सबसे पहले आज मैं मुंबई में वर्ष 2008 में हुए आतंकी हमले को, जिसको आज 15 साल पूरे हो गए हैं, उस विषय की बात करता हूँ। आज 26/11 का दिन है। आज ही का वो दिन है जिस दिन हमारे देश पे जो जख्म दिए थे आज भी हमारे सीनों में वो हरे हैं। आज ही के दिन 176 लोग हमारे देश के और जो सुरक्षा कर्मी और विदेशी, टोटल 176 लोग आज हमारे देश के शहीद हो गए थे। लश्कर ताइबा ने जो ये हमला किया था, ये हमारे देश के एक किसी शहर पे नहीं था, ये हमारे देश के अस्तित्व पे हमला था। और मैं उन सभी वीर सपूतों माँ भारती के लाल को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर माँ भारती की अस्मिता की रक्षा करी। तो यही बात, ये तो बात आज 26/11 का दिन था इसलिए मैंने ये बात कही। आज का जो विषय है, जो हिंदुत्व की जो एक हिंदुत्व की पुरानी जो बीजेपी की आइडियोलॉजी रही है उसके बारे में बात करने चाहता हूँ। ये बात तो पूरा साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन का भले ही क्लियर ना हो स्टैंड क्या है, लेकिन मोदी जी ने कल के जो भाषण दिया है उनने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदुत्व ही उनका जो है एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। उन्होंने बताया है कि ब्रिज में मथुरा में कान्हैया रहे, मीरा राजस्थान में रही और गुजरात के द्वारकाधीश रहे। ये उनके अपने भाषण में ये बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जो मतलब बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदुत्व के मुद्दे के साथ आगे बढ़ने वाली। तो हम जो वोटर्स हैं इनमें एक पार्टी की तरफ से तो क्लियर हो गया है कि स्टैंड क्या है, तो हम लोगों को सोचने के थोड़ा आराम होगा। हम लोग जिस दहलीज पर खड़े हैं, आज सभी पार्टी को अपना एजेंडा क्लियर कर देना चाहिए। कुछ बातें और करना चाहूंगा। हम लोग बात करते हैं जैसे कि अभी जो है इससे पूर्व में जो कांग्रेस के वक्ता उन्होंने कहा कि
मनारियों के पीछे छुपना एक कमजोरी की जो निशानी होती है। तो ये सुन के मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि शिखंडी के पीछे अर्जुन ने छुप के भीष्म पितामह को मारा था, और सारे देवताओं जब महिषासुर को मार नहीं पा रहे थे तो माता महिषासुर मर्दिनी माँ जगदम्बा के पास जाके उन्होंने कहा था कि हम आपके पीछे रह के जो है आप लड़िए, आप जीत पाएंगी। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि महिलाओं की आड़ लेना जो है कमजोरों की निशानी है। कुछ बातें और कहना चाहूंगा कि राम मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, लेकिन ये सभी बात इससे निर्णय रखेंगे, सभी बात लोग इससे ताल्लुक रखेंगे कि लोग कहते थे कि जब फैसला आएगा तो जो स्थिति होगी उसको नियंत्रण करना बड़ा कठिन होगा, जो 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 उस समय जो अराजकता फैलेगी उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, यही सबसे बड़ा डर था लोगों में। पर जब बीजेपी की सरकार में कुछ ना हुआ, फैसला आया, शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर बन गया, ये बीजेपी की एक जो है कहा जाए ये उनकी कार्यशैली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भले ही आया हो कि मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से बन रहा है बीजेपी की जो सरकार है उसकी वजह से हो पा रहा है। अगर हम लोग एक बात जो हम लोग की बात रही कि बीजेपी ने क्या किया है, तो बीजेपी के तीन मैनिफेस्टो थे, जो कि मतलब 3 एजेंडा थे 2024 में। पहला था धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा, और यूसीसी पे काम चल रहा है, 2 मुद्दे कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर हम लोग ये बात करें कि जो मुद्दा है वो हिंदुत्व का है, तो हिंदुत्व के मुद्दे पे सबको साथ लेके चल रहे हैं, कोई अराजकता का माहौल नहीं फैला हुआ है। जो आज का मुद्दा है कि मथुरा के बारे में बात की है, तो ये बात स्पष्ट कर दिया है मोदी जी ने कि जो मोदी जी हैं, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, ये हिंदुत्व के ही मुद्दे से 2024 में आगे बढ़ने वाली है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। भाई साहब, आज हम अमर शहीदों को नमन जैसे ऋतिक जी ने किया है, इसी के साथ साथ आज हमारा संविधान दिवस भी है। तो आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पहली बात तो मेरे ख्याल से इनका जवाब ऋतिक जी ने अच्छा दे दिया है कि आप महिलाओं को कमजोर क्यों मानते हैं, और आपकी पार्टी ही महिलाओं से चली है। श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। भाई साहब ने जो कहा, हमें तो लग रहा था कि भाई साहब भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि सारे काम वो कांग्रेस कर रही है, महिलाओं की आड़ ले रही है, धर्म का सहारा ले रही है। राहुल गांधी जी कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में कपड़ों के ऊपर जनेऊ नहीं पहना जाता है, कपड़ों के अंदर जनेऊ पहना जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और रही बात, बहुत सारी बातें भाई साहब ने कही, और इन्होंने कहा कि भगवान का सहारा ले रहे। भाई साहब, हम आप जो बात कर रहे हैं, मेरा तो ऐसा मानना है, मैं सनातन धर्म से हूं और मुझे गर्व है कि हम लोग एक भी सांस ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब प्रभु की कृपा से ही कर रहे हैं। आपने कहा भगवान का सहारा ले रहे हैं, मतलब गए गुजरे लोग लेते हैं। भगवान की भी, कांग्रेस भगवान से भी ऊपर है, सर्वशक्तिमान है, स्वयंभू है, उसको भगवान की भी जरूरत नहीं है। कैसा दम्भपूर्ण वक्तव्य आप दे रहे हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता है भाई साहब, अफसोस होता है मुझे। और रही बात, आपने इतने मुद्दे जो बताए, मैं किसी से ये इनकार नहीं कर रही हूँ कि सारी योजनाएं 100% हो गई हैं और एकदम कुछ सब कुछ सही हो गया, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन क्या इन मुद्दों की तुलना मथुरा जैसे संवेदनशील, राम जन्मभूमि जैसे हमारी अस्मिता के प्रश्न से, हमारी आस्था के प्रश्न से, और काशी, उज्जैन, ये मुद्दे उनसे तुलना करने लायक है भाई साहब? आज हमारा मुद्दा क्या है और आपने उसकी तुलना किससे करी? आपके अनुसार अगर हम, हमारे ये चुनावी घोषणा पत्र के 3 वो थे, काशी, अयोध्या और मथुरा, जिसको हम सफलतापूर्वक कर चुके हैं। काशी, अयोध्या, आप कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भाई साहब 22 जनवरी 2024 तैयार रहिएगा, हमने तारीख भी बताई है, रामलला की प्रतिष्ठा भी करवाएंगे। और हाँ, हम कृष्ण जन्मभूमि में भी जो दर्शन हो रहे हैं वो भव्यता और दिव्यता के साथ नहीं हो रहे हैं। हमारे प्रभु साक्षात श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो उसके दिव्यताओं से दर्शन होने चाहिए। इसलिए इसका हाईकोर्ट ने भी ये मार्ग प्रशस्त किया है कॉरिडोर का, तो ये होगा।
इसकी तुलना देश के किसी भी अन्य मुद्दे से, किसी भी अन्य समस्या से, किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम धर्मपरायण देश हैं। और आप एकदम सही चल रहे हैं भाई साहब। आप लोगों ने आजादी के बाद यही किया था, क्योंकि आप अपनी विरासत पर गर्व नहीं करना चाहते, आप शर्म महसूस करते हैं, तभी तो आपने राम को काल्पनिक पात्र बताया था। आज आप कह रहे हैं हम श्रेय लेना चाहते हैं। हम कहाँ श्रेय लेना चाहते हैं, आप न्योता लेना चाहते हैं। आपने काल्पनिक पात्र बताया था, आज आप जाना चाहते हैं। क्यों भाई साहब? मेरा तो प्रश्न आपसे है, जब काल्पनिक पात्र है तो क्यों जाना चाहते हैं आप? और हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का श्रेय ना लें, और आप सन 83 में जब वहां का फाटक खुला था उसका श्रेय हम आपको दे दें। कैसी बात करते हैं आप? आपकी बात ही क्लियर नहीं है। मतलब क्या बताया जाए, धर्म के विरुद्ध चलना ये कांग्रेस का कौन सा वो है, मुझे समझ नहीं आता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां बुलाए गए थे, तो इसका जवाहरलाल नेहरू जी ने सख्त विरोध किया था। क्यों? अगर आपके यहाँ से चादरें जाती हैं अजमेर शरीफ और जहां जहां, वो तो धर्म सांप्रदायिकता नहीं है। और अगर कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि दर्शन करने जाया जाता है तो वो सांप्रदायिकता है। हम शिखंडी की ओट ले रहे हैं, हम भगवान का सहारा ले रहे हैं। भाई साहब, जो मैंने प्रश्न उठाए हैं, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने पूछा है उसका सटीक जवाब दीजिएगा, दाएं बाएं मत घुमाइएगा। बताइएगा कांग्रेस का एजेंडा क्या है। क्या भारत देश में भगवान का नाम लेना सांप्रदायिकता के अंतर्गत आता है? नारी के पीछे छुपना होता है? भगवान का सहारा लेना होता है? जवाब दीजिए भाई साहब। यस। हाँ विवेक जी। नहीं, कैमरा से, लेकिन कैमरा अनिल जी, कैमरा से नहीं आ रही भाई साहब। एक मिनट। देखिए, सच को सुनिएगा, जैसे हमने आपकी बात सुनी, जो हकीकत है उसको सुनिएगा। मैंने भी आपकी सुनी, कोई एहसान थोड़ी आप कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए। बीच में डिस्टर्ब ना करिएगा। पूरी बात जैसे हमने सुनी वैसे ही सच को सुनने की ताकत रखिएगा। नहीं, क्योंकि सच थोड़ा सुनने में बड़ी उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो कृपया बीच देखिए, अभी बात शुरू भी नहीं हुई, देखिए बोलने लगी। देखिए, अब बात जब सुनेंगे नहीं तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा, बताइए। आप तो मोदी जी के तरीके से केवल अपने मन की बात कर देते हैं। दूसरे की जन की बात तो सुनिए, दूसरे की भी सुनिए बात को जरा। नहीं, आपने सनातन धर्म की बात करी, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनने के राहुल जी की बात करी, और आपने ये नहीं बताया कि जब हमारे प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा में तप करने गए थे तो पूरे देश में उसका लाइव प्रसारण कराया था। ये सनातन धर्म कहता है कि आप गुफा में तप करने जाएं और पूरे देश में लाइव प्रसारण कराएं। ये सनातन धर्म है। परिणाम हो गया। सुनिए, अब देखिए बात, फिर सत्य को सुनिए। तो 7 फेरे लेने के बाद और किसी को छोड़ देना, क्या ये सनातन धर्म कहता है क्या? बताइए पहले। हमारे यहाँ 7 फेरे का क्या होता है? 7 फेरे का बंधन आजीवन हमारा संबंध होता है, उसको छोड़ देना ये क्या सनातन धर्म है क्या? तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का श्रेय हम क्यों न लें, या राम जी का सहारा क्यों न लें, या कृष्ण जी का सहारा क्यों न लें। भगवान का सहारा आप कहते हैं कि राम जी को जो लाए हैं उनको हम लाएंगे, यानी आप तो राम जी से ऊपर जो विश्व के जनक हैं उनको आप लाने वाले का श्रेय लेना चाहते हैं। और रही बात भगवान के श्रेय लेने के सहारे की, तो उनके सहारे हम सत्ता नहीं चाहते हैं। कांग्रेस का ये तात्पर्य था, भगवान के सहारे तो सब है, विश्व है ऊपर वाले से, लेकिन आप तो उनके सहारे से सत्ता चाहते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, बाकी उनके सहारे से कोई बात नहीं है। और रही बात आपने कि मंदिर के सामने कोई मुद्दा नहीं है, अब आप बताइए, भगवान राम की बात आप करते हैं और राम राज्य की आप बात करते हैं। सड़कों में गड्ढे के लिए आपको मालूम है कितना करोड़ रुपया अब तक दिया गया है, और सड़कों में गड्ढे हैं अभी तक।
तो ये भ्रष्टाचार हुआ, ये राम जी की इच्छा के अनुरूप है, ये राम राज्य के अनुरूप है ये। और राजेंद्र प्रसाद जी की आप बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातें मत बताया करिए कि उनका नेहरू जी ने विरोध किया था। जो गांधी जी के बारे में, सुनिए, जो गांधी जी के बारे में रोज व्हाट्सएप पे गंदी गंदी बातें आती हैं, कभी उनको संज्ञान में लिया आपने? ये भी किसी ने कहा। और राजेंद्र प्रसाद जी को आपको मालूम है, राजेंद्र प्रसाद जी रामलीला मैदान में राजगद्दी के दिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके तिलक करने के बाद पैर छूते थे, जिसका विरोध तत्कालीन जनसंघ के लोगों ने किया था। आपको मालूम है ये भी नहीं मालूम आपको? ये देखिए, तो इस तरह की जानकारी थोड़ा सा रखिए, तब किसी पर बात करिए ये। और गौशालाएं, हम गौ माता कहते हैं, लेकिन आज कितनी गौशालाएं पे जानवर किस तरह, हमारी गायें मर रही हैं, कैसे सड़कों पे घूम रही हैं, आप उनके नाम कितना रुपया कर रहे हैं। दूसरी बात, अब नहीं, आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म हमारा वो है जो इंसान से लेके पशुओं तक को एक मानवीय रूप में देखता है। आपकी सरकार 30 रुपए प्रतिदिन खाना दे रही है। कोई भी गोवंश जिस भाई साहब, आज हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, चलिए ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पैर छूते थे और सब। सोनिया गांधी कभी गई है अयोध्या? सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कभी गए हैं मथुरा? कभी पैर छूने गए हैं? पैर छूने में मना किया? कैसी बातें। और आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने पहले भी इस बात को क्लियर किया कि जो समस्या है वो अपनी जगह है, योजनाएं अपनी जगह है, और ये मुद्दा अपनी जगह है। ये हमारे घोषणा पत्र का है, इसको तो करना हमारी प्रायोरिटी है। सत्ता लेने की बात नहीं करते हैं, लेकिन राम जी का मतलब था कि जनता हमारी को कोई तकलीफ ना हो, वो गड्ढा मुक्त सड़कें हों, उनको उनके लिए शौचालय बने हों, उनके लिए नौजवान हमारा कितनी होली दिवाली उसकी बीत गई नौकरी की आस में। आज 10 साल हो गए, 80-90 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और हम बेरोजगारी में नंबर 1 पे हैं। ये सनातन धर्म नहीं कहता है, न राम राज्य कहता है, जिसकी आप बार बार दुहाई देते हैं। आपके लिए राम जी का मतलब या कृष्ण जी का मतलब सिर्फ सत्ता पाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और जनता ये सब जान चुकी है। चुकी है। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? और हमारे मोदी जी अगर केदारनाथ गए थे तो प्रियंका जी जब नर्मदा जी की आरती कर रही है तो उसको क्यों दिखाया जा रहा है? हवन कर रही है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली बोल रही है, क्यों कर रही है भाई साहब? ये क्यों हुआ? वो परिवार जो करता है वो सही होता है, और हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ करते हैं तो आप लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। इसका जवाब भी तो दीजिए आप। भाई साहब लेफ्ट करेंगे, जवाब ही नहीं दे। कांग्रेस क्या जवाब देगी? उनके पास जवाब ही नहीं है, देंगे वो क्या? बोल दो, सुना ही नहीं। अब दोबारा नहीं बोलूंगी। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हम भारतीयों की बात करें, हिंदुस्तानियों की बात करें, सनातनियों की बात करें, तो एकमात्र देश जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पे हिंदू अर्जी लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उनके आराध्य की पूजा करने के लिए उनको जगह मिले। ये सोच के देखिए कि एक जगह जहाँ पे, एक देश जहाँ पे जो बहुसंख्यक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ये अर्जी लेके जा रहे हैं कि उन्हें अधिकार मिले। ये हमारे सनातनी संस्कारों का ही नतीजा है, जो हम हिंदू इतने सशुरवादी हैं, इतने हम लोग जो है एक सबको साथ लेके चलने की आदत है। इकलौता हमारा देश ऐसा है जहाँ पे हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग रहते हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। यहाँ पे तिब्बतीय लोग भी रहते हैं, यहाँ पे ज्यूज भी रहते हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं जो हर धर्म के हैं। अगर हम लोग बात करें, मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था कि जितने एक्सप्रेस वे, गड्ढे की बात हो रही है, तो जितने एक्सप्रेस वे पिछले 60 सालों में नहीं बने, उतने 5 सालों में एक्सप्रेस वे बने हैं। अगर गड्ढे ही देख रहे हैं तो एक्सप्रेस वे भी देखिए। अगर 10% लोग चलते हैं उसके ऊपर, 90% जनता सड़कों पर चलती है। फर्क पड़ता है। अगर एक्सप्रेस वे से फर्क ना पड़ रहा होता तो हम फरकाबाजी लोग क्यों दुखी है कि हमारे पास 90% जनता अगर हम लोग चलते नहीं है तो हम फरकाज के लोग दुखी क्यों है? 10% लोग एक्सप्रेस पे चलते हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। बात करें गड्ढों की बात करें तो 2014 से ही गड्ढे निकलने लगे। आम जनता की बात करिए, गड्ढे आने लगे। आप गाड़ी मोटर वालों की बात कर रहे हैं, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। जनता की अगर मैं आम जनता की बात करिए, ये गाड़ी हवाई जहाज वालों की बात ना करिए। पता है कि बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है।
बीजेपी ने क्लियर कर दिया है, कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हम जनता ने ही 2014 में जो है कांग्रेस को हटाया था किसी सोच के। अब अगर कांग्रेस वापस चाहती है कि धरती मतलब वापस सत्ता में आए, तो कुछ हम लोगों को एक ठोस देना पड़ेगा, जो बीजेपी हम जनता को दे रही, प्रोवाइड कर रही है, इसलिए 2 बार से जीतती आ रही है। अगर एक सही मुद्दे के साथ कांग्रेस उतरती है, इंडिया गठबंधन उतरती है, तो जनता सपोर्ट करेगी। पर अभी कोई भी मुद्दा नहीं, सिर्फ मोदी को हटाना एक मुद्दा नहीं हो सकता। आप डेवलपमेंट की मुद्दा कीजिए, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्याएं, आंकड़ों का खेल, देश की चरमराती अर्थव्यवस्था, ये सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दे कभी भी किसी भी भाषण में सुनाई नहीं देते हैं। मुद्दे यही सुनाई देते हैं कि वो मोदी जी जो है देश को बांट रहे हैं, कास्ट सेंसस होनी चाहिए, देश का विभाजन होना चाहिए। कभी अगर कोई नेता अगर इन जनता की बात करे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर सही तरीके से जनता को समझाया जाए कि क्या चीजें हैं, तो उस हिसाब से वोटिंग पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है कांग्रेस से कि वो बता नहीं पा रही है जो चीजें हम लोगों को देखनी है। आपका कहना सही है कि वो भाषण देखे हैं जो चुनाव के दरमियान हुए हैं। चुनाव के दरमियान चूंकि भाजपा पहल करती है मुद्दों से हट के बात करने की, तो उसका जवाब इंडिया गठबंधन देता है। लेकिन अगर चुनाव के पहले के भाषण सुने आप इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, तो आपको लगेगा महंगाई, बेरोजगारी, जो राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले थे, तो उनके मुद्दे एकदम सटीक थे, बहुत अच्छे मुद्दों के साथ वो चल रहे थे। लेकिन जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे तो उनके मुद्दे एकदम सटीक थे, लेकिन जब वो मंच पे चढ़ते हैं तो उनकी भाषा शैली और उनकी बातें ही अलग हो जाती है। भारत जोड़ो से सभी लोग जुड़े। चुनाव में जो भाजपा बात करती है मुद्दों से हटके उसका जवाब देना चुनाव कर रहे हैं, ये बात सही है। चुनाव से पहले आप देखिए भाषणों में जो देश के मुद्दे, अहम मुद्दे हैं, हमारी चरमराती अर्थव्यवस्था, युवाओं का रोजगार, बढ़ती महंगाई, महिलाओं की बढ़ती है सुरक्षा, आंकड़ों का खेल, ये मुद्दे ये होते हैं। इंडिया गठबंधन अपना एजेंडा कब क्लियर करेगी? कब क्लियर करेगी? देश पे बढ़ता हुआ कर्जा, जो 70 सालों में कर्जा नहीं हुआ, वो 10 सालों में वो दुगना हो गया। सोचिए 2014 में 70 सालों में जो कर्जा था वो 10 सालों में दुगने से है। इन सब मुद्दों यानी भाजपा की गलत नीतियों के विरोध में इंडिया गठबंधन एक अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। ऋतिक जी, ये क्लियर हो चुका है। भाजपा की चुनाव में अगर बीजेपी का मुद्दा क्लियर है, अगर बीजेपी स्टैंड क्लियर कर रही है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे से उतर रही है, तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को भी क्लियर कर देना चाहिए कि किस मुद्दे से वो चुनाव पे जाने वाले हैं। ये हम देशवासियों के लिए बहुत आराम पड़ेगी कि हम लोग किसे वोट दें। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को वोट दें, एक ऐसी पार्टी को वोट दें जो हमें 2008 में जो घटनाएं हुई वो वापस ना घटे। एक संरक्षण मजबूत लोगों के हाथ में हमारी देश की सत्ता जाए। ऐसे आपका होगा, सपना होगा और कुशासन महिला विरोधी है। अभी तक राष्ट्र विरोधी, कृष्ण विरोधी थी, मोदी विरोधी, अब महिला विरोधी। ये हर बात में मुद्दा आता है महिला। आपकी नजर में महिलाएं बहुत बेचारी हैं, लेकिन महिलाओं की नजर में कांग्रेस अब बहुत बेचारी होने वाली है। इसका जवाब अभी मिलेगा राज्यों में और 24 में हम आएंगे दोबारा। फिर आप बताइएगा लचर अर्थव्यवस्था और हमने बरगला लिया, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ईवीएम का रोना, ये सब आप बोलेंगे, मुझे पता है, और हम लोग तैयार है, हम लोग जवाब भी देंगे। अनिल जी, 1 मिनट। महिलाओं की बात आपने करी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, एक बार सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस की विधवा, इससे क्या गंदा शब्द कोई हो सकता महिला के अपमान के लिए? आप सोच के देखिए, अगर कोई कह दे कि आप विधवा, कितनी बड़ी उसके लिए अपमान की बात हुई। कांग्रेस की विधवा शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री को चढ़ाते हैं दीदी और दीदी कह के। ये मुख्य सूर्यरेखा की नाक के अंदर 50 लाख गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये महिलाओं का सम्मान है आपकी पार्टी? आप महिलाओं के सम्मान की बात पहले ये बताइए। नहीं, कांग्रेस की विधवा वाली बात कही, कोई कह दे कि ये मित्तू कुचा की विधवा है, कितनी बड़ी अपमान, बताइए। नहीं बताइए, कोई कहे मित्तू कुचा की विधवा है, ये आप कैसा लगे बताइए? इतना अपमानजनक शब्द है और देश के शब्द है। तो बैठा हुआ व्यक्ति
जिसको जनता ने चुना, विश्वास दिया, वो कह रहा है विधवा। इससे गंदा शब्द क्या हो सकता है? आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गांधी जी के लिए जितने व्हाट्सएप गंदे गंदे आते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया, कभी कोई कार्रवाई करी है? आप कहते हैं इस तरह की बात, आप महिलाओं की बात करते हैं। पूरा देश ही देश और प्रश्न के आड़ में अब नहीं आने वाला देश की जनता है, जनता सब जानती है। चलिए, मथुरा में मंदिर भव्य बनाएंगे, यही शायद थीम रहेगी 24 के चुनाव की। आज हमने प्रधानमंत्री जी के मथुरा दौरे की चर्चा की, वहां जो भाषण हुआ, वहां जो उद्घोष हुए, उन सबको लेकर के आज हम सबने चर्चा की। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई चर्चा में, नए विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।